श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर निभाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को तो सैकड़ों देवी देवता भी नहीं कह सकते। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर पर आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफ़ेद चादरें बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। मड़ियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीप को और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर शया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। श्री रामचंद्र जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार मारा। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। हे तात, मैं बलाया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरुजी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ, वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी जी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्यों की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने ही संपन्न किया है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे तो दिन ही नहीं बीतता। तुमको देखे बिना जो दिन आवे उसको ब्रह्मा जी गिनती में ही न लावें। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश में किया, अर्थात वह सो गए। नींद में भी उनका अत्यंत सरोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमय गीत सुना रही हैं। रानियां कहती हैं, हे सजनी, देखो रात्रि भी कैसी शोभा है, जिसे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मड़ियों को हृदय में छुपा लिया हो। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे। मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने घोड़ों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर आए। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया करके वे पिता के पास आए। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान करके सभी शीतल हो गए। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरण लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी के धर्म की इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले,
ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण जी के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती जाती है। अच्छा दिन देखकर सुंदर कंगन खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं होते, अर्थात बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी की नित्य ही चलना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव देखकर वहाँ मुनिराज विश्वामित्र जी की उनकी सराहना करते हैं। जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। उनके मुंह से बात नहीं निकलती, अर्थात वह प्रेम में मग्न हो गए। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चले। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। कादिकुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप और राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद हुआ उसे बखान करना अत्यंत मुश्किल है, अर्थात उसकी उपमा मिलती ही नहीं। श्री सीता राम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा बखान कहा है। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी जी ने राम जी का यश कहा है। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे, सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह, आनंद ही आनंद रहेगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। जय श्री राम।